नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं आज 20 अप्रैल 2024 आज के करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर्स आपके लिए यूपीएससी के लिए भी, एसएससी, आरआरबी, सीटेट, बीपीएससी, जेटेट, किसी भी प्रकार के पुलिस वाले एग्ज़ाम, बैंकिंग और इस प्रकार के जो भी परीक्षाएं एक दिन के लिए होते हैं सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिना देर किए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न में कह रहा है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वित्त वर्ष 2024 में वाणिज्य विभाग कर के अनुसार कितना था। प्रश्न सीधा सा है, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2024 में कितना था। 2024 में आया नहीं, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 का। तो इसका सही आंसर है बी नंबर 29.12 बिलियन डॉलर। डॉलर में 29.12 बिलियन डॉलर। कब? वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात भारत का। दूसरा, सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन की मेजबानी की। तो कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का मेजबानी किए हैं? किसके ऊपर? सूडान के ऊपर। तो सही आंसर है इसका डी नंबर फ्रांस। कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रांस किस महादेश में है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में फिनटेक फॉर्म भारत पे ने किसको अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। तो भारत पे के नए सीईओ कौन हैं? क्वेश्चन सीधा सा, भारत पे के नए सीईओ कौन हैं? तो आंसर सही होगा नलिन नेगी। प्रश्न संख्या 4, किस बीमा कंपनी ने बीमा उद्योग के भविष्य में क्रांति लाने के लिए आइडिया एक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया। तो आइडिया एक्स का पहला संस्करण किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर है डी नंबर SBI लाइफ इंश्योरेंस ने आइडिया एक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया जो बीमा सेक्टर में क्रांति लाने वाले हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस आईआईटी ने देश में रोजगार सक्षमता और कौशल विकास कार्यक्रम के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता लाइफस्टॉर्म के साथ समझौता किया है? किस आईआईटी ने? तो सही आंसर है इसका सी नंबर आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने कौशल विकास कार्यक्रम के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता लाइफस्टॉर्म के साथ समझौता किए हैं। अगला प्रश्न, UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत दर से बढ़ने के अनुमान है। तो 2024 में कितने प्रतिशत दर से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ने का अनुमान है। तो अनुमान है सी नंबर 6.5%। ये बढ़ने का अनुमान है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो सही आंसर है इसका 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, इंग्लिश में कह सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, मनाते हैं। हाल ही में महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपये की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। तो किस राज्य में 1200 करोड़ रुपये की लागत से हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के बारे में महिंद्रा ने प्लानिंग की है, योजना बनाई है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर महाराष्ट्र में। तो 1200 करोड़ रुपये से हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित कहाँ करने वाले हैं? महिंद्रा। तो महाराष्ट्र में। दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो सही आंसर है सी नंबर अटलांटा हवाई अड्डा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं अटलांटा हवाई अड्डा किस देश में है। अटलांटा हवाई अड्डा किस देश में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संविधान नगर पालिकाओं के चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाती है? किसके चुनाव में?
नगर पालिकाओं के चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाती है तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसका सही आंसर है डी नंबर 74वां संविधान संशोधन के तहत नगरपालिकाओं के चुनावी मामलों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर रोक लगाती है। चर्चा में रहा POEM क्या है? POEM, तो POEM क्या है? तो सही आंसर है बी नंबर अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म। अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म जहाँ पर अंतरिक्ष में जाके सैटेलाइट रुकेंगे वो है POEM। अगला प्रश्न, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संरक्षण हेतु अधिकार को किस अनुच्छेद के भाग में स्वीकार किया है? तो सही आंसर है इसका सी नंबर अनुच्छेद 19 और 21। अनुच्छेद 19 और 21 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संरक्षण हेतु अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने वर्षों में दोगुना होने का अनुमान है? मतलब कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुना हो जाएगी? किसके अनुसार? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार। तो इसका सही आंसर है सी नंबर 77 वर्षों में। मतलब आने वाले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या 3 अरब के आसपास हो जाएगी। GI टैग प्राप्त करने वाली तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो तिरंगा बर्फी जिसे GI टैग मिला है उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो सही आंसर है इसका वाराणसी। वाराणसी से तिरंगा बर्फी संबंधित है जिसे अभी GI टैग प्राप्त हुआ है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब अडानी ग्रुप हाल ही में किस देश में एयरपोर्ट बनाने जा रहा है? मतलब अडानी ग्रुप भारत के अलावा विदेश में भी एयरपोर्ट बनाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। तो वह किस देश में बनाने के बारे में प्लानिंग कर रहा है, बनाने जा रहा है? तो सही आंसर है इसका नेपाल। तो आप सबों के लिए एक उपयोगी कंटेंट, उम्मीद है आप सबों को पसंद आई होगी। और आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।